अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हिबा अब्बासी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम फिर बात करेंगे स्पोर्ट के हवाले से और एक नई बहस शुरू होगी है। मैच की बात हो और एक्शंस की बात ना हो, स्टाइल की बात ना, और खिलाड़ियों के एक दूसरे पर ग्रज की बात ना, ऐसा कैसे हो सकता है। और कहीं पर आप जब वो दूसरे खिलाड़ी को अगर कॉपी करते हैं और एक उसके अंदाज को ही कॉपी करते हैं तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा होता है और वो बड़ा टॉप ट्रेंड भी बन जाता है इस हवाले से। और इस वक्त जो है वो हसरंगा की बात करें जो कि श्रीलंका के ऑलराउंडर है, वो अक्सर यूं वाला एक्शन करते हैं वो वाला। और कल जो है वो इब्रार अहमद ने जब उनको बोल्ड किया तो तब उन्होंने भी उसका एक्शन को जब कॉपी किया, उस अंदाज को बड़ा सराहा गया और सार्फिन की जान से बड़ी बेजराई भी इसको मिली। लेकिन वहीं पर वकार यूनिस की बात करेंगे। वकार यूनिस ने जो है वो इस हवाले से कमेंट्री कर रहे थे, तो वो कमेंट्री में ही उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दिया कि मैं, उन्होंने इशारा भी किया कैमरा की तरफ कि मैं यूँ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फिंगर नहीं है। और इस पर जो है वो सार्फिन और पाकिस्तान ने जो भी उनके फ़ैन थे वो बड़े हैरान हुए कि यार, मतलब इतने सालों से एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है और अच्छा बॉलर रहा और लेजेंड है और इसकी एक उँगली निकल, पता ही नहीं चला कैसे स्पिन कर रहा था। लेकिन फिर भी देखने वालों ने जो है ना वो दोनों, उन दोनों की कॉपी जो अंदाज़ था उसको छोड़कर वकास यूनिस की कहानी के पीछे आ गए और लोगों को बड़ा तजस्सुस हुआ कि इसकी कहानी के पीछे वजह क्या है और वो कब और कैसे। मतलब बहुत सारे सार्फ के कमेंट्स आए कि आखिर जो है वो वकास यूनिस के साथ हुआ क्या। और एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि पाकिस्तानी जो आपको पता है मीम्स के हवाले से भी बड़े टॉप पे जाते हैं। लेकिन मीमर्स और इसके बाद अगर एआई की बात करें तो एआई से एक्स पर जो पूछा जाने लगा कि वकार यूनिस की उंगली को क्या हुआ और वो कब और कैसे करके, क्योंकि ये जो हसरंगा थे ये हमेशा ना ये फिंगर्स को बंद करके और ये वाली फिंगर जो छोटी उंगलियां होती हैं उनको और अंगूठों को जो है ना इससे करते थे। तो वो बड़ा उनका जो अंदाज था वो बड़ा शायकीन को पसंद आया। शायकीन के साथ साथ इब्रार अहमद ने जब उनको आउट किया तो उनको बोल्ड किया तो तब उन्होंने ये एक्शन जो है बनाया, तो एक बड़ा वायरल हुआ। और फिर इसके बाद जो है वकार यूनिस ने इस पर कमेंट्री की और उन्होंने अपने बारे में जो है वो जब बात शुरू की तो फिर जो सारी ऑडियंस थी, लोग थे, उनका तजस्सुस जो था वो सारा वकार यूनिस पे चला गया। फिर वकार यूनिस ने अपनी कहानी सुनाई कि वो नहर में नहाते हुए जो है वो उनकी नहर में नहाते हुए जो है ना वो गिरे और उसके बाद जो उनकी फिंगर जो है वो कट गई। और पूरी कहानी तो मैं खैर आपको नहीं सुना सकती, सबने पढ़ी होगी उनकी पूरी कहानी क्या थी। सारी जो ऑडियंस थी वो सारे थे, वो सारे जो थे ना वो उनकी क्यूरियोसिटी आ गई कि आखिर क्या वजह थी कि वकार यूनिस इतने सालों से खेल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि मतलब उनकी फिंगर नहीं और वो बॉलिंग कैसे करा रहे थे और इतने सालों से किसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये जो सोशल मीडिया की गेम है ना ये बड़ी जो है वो भयानक भी है और बहुत अच्छी भी है। और जब आपके स्टार्स, आपके जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जब वो इस तरह के अंदाज करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। हसरंगा ने भी ये अंदाज किया और अक्सर उनका अंदाज होता है ऐसा। और इसके बाद जब आपने देखा होगा कि कहीं आईपीएल हो, पीएसएल हो या फिर कोई और मैच हो तो कहीं ना कहीं एशिया कप हो या कोई ऐसा और इवेंट हो तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी कोई ना कोई यूनिक चीज़ कर जाते हैं और वो ऐसी यूनिक चीज़ की आज तक याद आती है। मुझे लगता है ब्रायन लारा की थी वो शायद वो यूं यूं करते थे और बड़े मज़े की इस तरह की हरकतें और मतलब रहती दुनिया तक लोगों को याद रहती है और वो एक पहचान बन जाती है। हसरंगा की भी ये पहचान है और फिर इब्रार अहमद ने भी कल जो है वो ये वाली अंदाज को कॉपी किया तो बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से मैच जीता है, अब उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश से भी जीते और फिर हमारा फाइनल इंडिया के साथ हो। और इंडिया के साथ हमें खुशी इसलिए होती है क्योंकि जब तक इन दोनों का मैच ना हो तब तक चस नहीं आती, चाहे हम हारे या जीते वो अलग बात है। जब दोनों खिलाड़ी, दोनों प्लेयर्स आपस में जपने को तैयार होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, ग्रज होता है और एक किस्म का ना मतलब इंडियन अवाम को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी कि यार कौन जीतेगा, आखिरी बॉल तक हम देख रहे होते हैं तो बड़ा मजा आता है। जब बांग्लादेश के साथ हमारा मैच होगा फिर उसके बाद हम बांग्लादेश से हारे जीते, जो भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल आप सबके सामने है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कि हम जो है वो कभी भी काया पलट सकते हैं, कभी भी हम हारा हुआ मैच जीत जाते हैं और जीता हुआ मैच ही हार जाते हैं। अक्सर एक आती है हम में टैलेंट है, किसी और टीम में मुझे लगता है टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर जो वक्त जो है वो हमने जिस तरह से कल मैच जीता, बड़ी मुश्किल से ही जीता, लेकिन अच्छा था और मज़ा भी आया श्रीलंका के साथ। लेकिन श्रीलंका कहीं न कहीं हमें लग रहा था कि टफ़ टाइम देगी, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ देखते हैं, हो सकता है वहाँ पे भी हमें टफ़ टाइम मिल ही जाए, क्या पता ना मिले। लेकिन अगर हम चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो इंडिया के साथ हमारा टाकरा हो, फाइनल हो और फाइनल जो है वो तभी मज़ा आएगा एशिया कप का जब हमारा फाइनल इंडिया के साथ हो और पाकिस्तान और इंडिया आमने-सामने हो। वो हारना जीतना अलग बात है, लेकिन फिर कोई नया एक्शन, नया तनाज़ा होगा। यार थ्रिल, जब तक मैच में थ्रिल ना हो और हमेशा पाकिस्तानी और इंडियन टीम्स के दरमियान में ज़्यादा होता है तो मतलब मज़ा आता है। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और कमेंट्स करते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरी इंडियन ऑडियंस से गुजारिश है, कोई बात नहीं, मतलब अगर हम आपके खिलाफ बोल भी देते हैं तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
और आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करें, और क्योंकि आप लोगों से ही हम लोग हैं। और मैं जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि आप किसी कंट्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलूँ। हाँ, बस थोड़ा बहुत चिल है, थ्रिल है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हम आपकी प्रोफाइल पे भी जाएँ, आपके चैनल पे भी जाएँ, अच्छे कमेंट्स करें। और आप लोग सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह ताकि मैं जो है व्लॉग्स बनाती रहूँ। और मुझे भी खुशी मिलती है कि जब लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। और आप लोग बताएँ, सजेस्ट करें कि कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अगला जब इंडिया का फाइनल पाकिस्तान के साथ होता है तो वो तो स्ट्रॉन्ग टीम है ही है, हमेशा हम कहते हैं। और जिसके साथ-साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान फ़िलहाल किसी न किसी उस पे जा रहा है, लेकिन कह नहीं सकते। ये गेम ऐसी गेम होती है, कब, कहाँ, कौन जीत जाए किसी को पता नहीं होता। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। फिर वक़्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे और खुशी मिले, और मुझे जो है वो बनाने का हो कि मैं व्लॉग बनाऊँ, नए से नए व्लॉग और नए-नए टॉपिक पे व्लॉग।